प्रणाम और स्वागत है आप सभी का अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के सफर में। आज मैं आपको दो लघु कहानियां सुनाऊंगा। दोनों कहानियां हमारी सोच पर एक अमिट छाप छोड़ती हैं। पहली कहानी का नाम है कमरे की सीलिंग। ये कहानी अपने अंदर एक मार्मिक संदेश छुपाए हुए है। क्या है आखिर ये संदेश और ये कहानी, आइए सुनते हैं। एक मूवी थिएटर ने घोषणा की कि 8 मिनट की एक फिल्म ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब जीता है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म इन द वर्ल्ड। इसलिए इस फिल्म को सिनेमाघरों में मुफ्त प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसे देखने के लिए अधिक से अधिक लोग आ सकें। और फिर वही हुआ, तमाम लोग फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में आए। फिल्म एक कमरे की सीलिंग या छत के शॉट के साथ शुरू हुई। छत में ना तो किसी किस्म की सजावट थी और ना ही कुछ लिखा हुआ था, बस सिर्फ एक सफेद छत दिख रही थी। 3 मिनट बीत गए और कैमरा बिना हिले छत का ही शॉट दिखाता रहा। ऐसा लग रहा था मानो कैमरामैन कैमरा छोड़ के कहीं चला गया है। और फिर और 3 मिनट बीत गए, बिना कैमरा हिले और बिना सीन बदले। 6 बोरिंग मिनट के बाद दर्शक ऊब कर बड़बड़ाने लगे। उनमें से कुछ तो थिएटर हॉल से निकलने के लिए उठकर जाने भी लगे, खड़े हो गए। कुछ ने सिनेमा हॉल के मैनेजमेंट को कोसना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अपना समय एक छत को देखने में बर्बाद कर दिया। इसके पहले कि सिनेमा की पब्लिक और ज्यादा उत्तेजित हो जाती, अचानक कैमरे के लेंस ने हिलना शुरू किया और कैमरा धीरे 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 बिना किसी विवरण के एक दीवार से होता हुआ नीचे फर्श की ओर पहुंच गया, जहां एक बच्चा एक बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दिया, जो पूरी तरह से विकलांग प्रतीत हो रहा था। उसके छोटे से शरीर में रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी। कैमरा धीरे धीरे विकलांग बच्चे के बिस्तर के किनारे पर चला गया, जहां एक व्हीलचेयर दिख रहा था। कैमरा एक बार फिर से छत की ओर मुड़ गया, एक वाक्य दिखाने के लिए। क्या था वो वाक्य? हमने आपको इस बच्चे की दैनिक गतिविधि के केवल 8 मिनट दिखाए। 8 मिनट का वो दृश्य जो ये विकलांग बच्चा अपने दिन के 24 घंटों में देखता है, आप केवल 6 मिनट में ही अगुता गए और धैर्य खो बैठे। कहानी खत्म। मैंने कहा था ना कि ये कहानी अपने अंदर एक मार्मिक संदेश छुपाए हुए थी। अपने जीवन के हर पल, हर क्षण का मूल्य जाने जो आप स्वस्थ और संपन्न रूप से बिताते हैं, और इसके लिए हमें अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जीवन के इस महत्व को हम तब तक महसूस नहीं करते जब तक हम इन अनमोल पलों को खो नहीं देते। हम क्वारंटाइन और कर्फ्यू से परेशान हो गए थे, जो कि नियति की इच्छा थी, प्रकृति का संदेश था, सीमित समय के लिए। और हम नहीं जानते हैं कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना पूरा जीवन, जी हाँ पूरा जीवन, क्वारंटाइन में गुजारना पड़ता है। इसलिए जब भी आप ईश्वर का आभार महसूस करना चाहें तो एक पल के लिए रुककर आप उसकी सराहना कर सकते हैं, क्योंकि अगले पल आप फिर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। एक बार पुनः जब ईश्वर की कृतज्ञता का टैंक भर जाता है तो आप फिर उस दिव्य शक्ति को नमन कर उसे खाली कर सकते हैं, और ये चक्र जारी रहता है। मान लीजिए कि आप एक पल के लिए ईश्वर की कृतज्ञता को भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, अगले पल में कृतज्ञ होना संभव है। इस वागले की दुनिया में व्यस्त होने के बावजूद मैं मुकेश जी का मुरीद हो गया। जो कहानियों का संग्रह उन्होंने रखा है, अद्भुत, बहुत बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, इसे कभी मिस मत कीजिएगा। ये चीज हम लोग भूल रहे थे, जो मुकेश शर्मा जी ने याद दिलाया। और अब सुनते हैं आज की ऐसी ही दूसरी कहानी, जो है तो सिंपल पर उसका मर्म बहुत गहरा है। कहानी का नाम है संतरे का जूस। एक पब्लिक स्पीकर जो अच्छा वक्ता था, एक कॉलेज में छात्रों के सम्मुख बोलने की तैयारी में लगे हुए थे। वे अपने व्याख्यान के लिए मंच पर एक संतरा लेकर आए। फिर उन्होंने सामने की पंक्ति में बैठे एक छात्र से बातचीत शुरू की। उन्होंने उस संतरे को हाथ में लेकर छात्र से पूछा, अगर मैं इस संतरे को जितना हो सके जोर से निचोड़ूं तो क्या निकलेगा? छात्र थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर उसने स्पीकर को ऐसे देखा जैसे कि वो कोई बेवकूफी की बात पूछ रहा हो, और बोला, रस, जूस ही निकलेगा और क्या? क्या तुम्हें लगता है कि इसमें से सेब का रस निकल सकता है? स्पीकर ने पूछा। छात्र हंसकर बोला, बिल्कुल नहीं। अंगूर के रस के बारे में क्या ख्याल है? सवाल ही नहीं उठता। छात्र बोला, तो इससे क्या निकलेगा? संतरे का रस और क्या सर? क्यों? संतरे को निचोड़ने से संतरे का रस क्यों निकलता है? अब छात्र थोड़ा उखड़ा सा लग रहा था और बोला, इसलिए कि ये संतरा है और संतरे में संतरे का ही रस होता है, वही निकलेगा जो उसके अंदर है सर। स्पीकर ने सिर लाया। ओके, मान लो एक संतरा नहीं है, ये तुम हो, और कोई तुम्हें निचोड़ता है, तुम पर दबाव डालता है, कुछ ऐसा कहता है जो तुमको पसंद नहीं है, तुमको ठेस पहुंचाता है,
तब तुम्हारे अंदर से क्रोध, घृणा, कटुता और भय उत्पन्न होता है। क्यों? जैसा कि तुमने बताया कि जो कुछ अंदर है वही बाहर निकलता है। कहानी खत्म। देखा आपने, एक छोटी सी कहानी कितनी बड़ी बात कह गई। जीवन का एक अनूठा सबक सिखा गई। क्या था ये सबक? यही कि जब बुरा वक्त और कठिनाइयां हमारे ऊपर दबाव डालती हैं तो क्या निकलता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या ठेस पहुंचाता है तो हमारे अंदर से गुस्सा, दर्द और डर निकलता है, इसलिए कि वो अंदर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर कौन दबाव डाल रहा है या हमें कौन निचोड़ रहा है। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे बच्चे, पत्नी या बॉस, कोई भी हो सकता है इनमें से। हाँ, कोई अगर आपके बारे में कोई कुछ ऐसा कहता है जो आपको पसंद नहीं है तो आपके अंदर से वही निकलेगा जो आपके अंदर होता है। और अंदर क्या है ये आप पर निर्भर करता है। ये एक विकल्प है जिसे आपको बनाना है। इसलिए जब भी कोई आपके ऊपर दबाव डालता है और आपके अंदर से, तब संवेदना, समझदारी, संयम, सहिष्णुता और प्यार के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने इन्हीं सब चीजों को अंदर रहने दिया है। जब आप उन सभी नकारात्मक चीजों को दूर कर देते हैं जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ सकारात्मक चीजों से बदल देते हैं तो आप एक अत्यधिक संतुष्ट और संतुलित जीवन जी रहे होते हैं। उम्मीद है दोनों लघु कहानियां आपको अच्छी लगी होंगी। और हाँ, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। संवाद आगे बढ़ेगा कहानियों का अनोखा अंदाज के साथ।